दोस्तों, इन दिनों जियोपॉलिटिक्स में रातों रात बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भारत के लिए चौंकाने वाली खबर यह है कि चीन ने इसरो और डीआरडीओ की हर गतिविधि को ट्रैक करवाने के लिए अपने जासूसी जहाज वुआंग 5 को हिंद महासागर में एंटर करवा दिया है। तो वहीं यूक्रेन युद्ध में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। रूस को जब से इस बात का पता चला कि वो यूक्रेन से नहीं बल्कि अमेरिका और नेटो फोर्सेस से लड़ रहा है, उसने भयंकर बवाल काटना शुरू कर दिया है। तो वहीं इसी दौरान चीन भारत के साथ अब तेजी से विवाद बढ़ाता जा रहा है। इंडियन इंटेलिजेंस को रिपोर्ट मिली है कि वो भारत के साथ किसी भी वक्त बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, लिहाजा अब मोदी सरकार भी हाई अलर्ट पर है। भारत ने अचानक अमेरिका और उसके दुश्मन देश रूस के साथ में एक बड़ी डील कर डाली है, जिसने चीन की हालत पतली कर दी है। तो आखिर भारत रूस और अमेरिका से कौन सी जबरदस्त टेक्नोलॉजी ले रहा है? क्यों रूस अभी कहने लगा है कि वो अपनी डिफेंस कंपनियों को भारत में शिफ्ट कर दे, वो भारत में ही हथियार बनाएंगी? साथ ही भारत अमेरिका से हथियार तो खरीद रहा है, लेकिन उस पर भरोसा अब भी क्यों नहीं कर रहा? तो दोस्तों, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि आखिर भारत क्यों हथियारों की डील कर रहा है, जबकि डीआरडीओ और भारत की प्राइवेट कंपनियां तेजी के साथ में हथियार डेवलप करने में जुटी हुई हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपको ताजा डिफेंस डील्स के बारे में बता देता हूं, जिनको लेकर के अब चीन में आग लग चुकी है। तो दोस्तों, चीन को लेकर के भारत खुद को लगातार सतर्क कर रहा है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में भारत को यह इंफॉर्मेशन मिली कि चीन इस बार समंदर के रास्ते भारत में घुसपैठ कर सकता है और इसके लिए चीन अफ्रीका में अपने नेवल बेस पर एक बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा है। अफ्रीकी देश जिबूती में चीन का नेवल बेस पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। यहां पर चीन ने अपने वॉरशिप्स को तैनात कर दिया है। यहां पर चीन का टाइप 071 लैंडिंग शिप भी इन दिनों काफी मूवमेंट कर रहा है, जो आकार में काफी बड़ा है। ये अपने साथ कई टैंक, ट्रक और होवरक्राफ्ट को लेकर के जा सकता है। ये शिप जमीनी और हवाई हमले में सक्षम है। यहां पर चीनी फ्लीट्स में और भी ज्यादा ताकतवर जहाज शामिल हो चुके हैं। ये खुलासा मैक्सार टेक्नोलॉजीज की ओर से किया गया था, जिनकी तस्वीरों में नेवल बेस पर वॉरशिप दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें ड्रैगन ने हिंद महासागर में तैनात कर दिया है। जिबूती में चीन का नेवल बेस उसका पहला विदेशी मिलिट्री बेस है। इसे $590 मिलियन की लागत से बनाया है और अब दोस्तों, उसके स्पाई शिप हिंद महासागर में तैरने लग गए हैं, जो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। लिहाजा भारत ने खुद को अलर्ट कर लिया है। और दोस्तों, चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को नई तरह के वेपन्स और नई तरह की टेक्नोलॉजी की सख्त जरूरत है, जो या तो रूस के पास है या फिर अमेरिका के पास। भारत इसको लेकर के खुद भी काम कर रहा है, लेकिन उसमें काफी वक्त लग रहा है और यही कारण है कि भारत ने अमेरिका और रूस से एक ही तरह के हथियार खरीदने का प्लान तैयार किया है और उसके लिए दोनों देश एग्री भी हो चुके हैं। अमेरिका की बात आपको बताऊं तो दोस्तों, चीन को समंदर में काउंटर करने के लिए भारत को ऐसा घातक हथियार चाहिए था, जो चीन के इन युद्धपोतों की चटनी बना करके रख दी। और इसके लिए सबसे परफेक्ट है हार्पून मिसाइल, जिसे अमेरिका ने अब ब्रह्मास्त्र में तब्दील कर दिया है। दोस्तों, भारत अमेरिका से एक डील कर रहा है, जिसमें अमेरिका भारत को हार्पून मिसाइल सिस्टम देने वाला है, वो भी नई तकनीक के साथ। भारत अमेरिका के साथ में ये सौदा $8 करोड़ का करने जा रहा है। अमेरिका की हार्पून मिसाइल के एडवांस वर्जन का टेस्ट कई युद्धपोतों में हो चुका है। ये किसी भी युद्धपोत पर हमला करके उसे नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। अमेरिकी संसद भारत को इस मिसाइल की बिक्री पर अपनी सहमति दे चुकी है। वैसे दोस्तों, ये मिसाइल भारत अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों पर पहले से इस्तेमाल करता आया है, लेकिन इसके एडवांस वर्जन भारत चाहता है और इसके लिए भी अमेरिका पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो वहीं दोस्तों, रूस की अगर मैं आपको बात बताऊं तो चीन के युद्धपोतों को बर्बाद करने के लिए एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने की तैयारी हो रही है। रूस से 20 क्लब एंटी शिप क्रूज मिसाइलें खरीदी जानी हैं, जो इतनी ज्यादा ताकतवर हैं कि चीन चाहे कैसा भी युद्धपोत या पनडुब्बी लेकर के आ जाए, एक बार अगर ये मिसाइल चल गई तो फिर इसे रोका नहीं जा सकेगा और ये चीनी युद्धपोतों को बर्बाद करके ही दम लेगी। भारत और रूस का यह सौदा $12 करोड़ का होने वाला है। यानी दोस्तों, भारतीय नौसेना को मजबूत करने के लिए भारत $20 करोड़ से ज्यादा की मिसाइल प्रणालियां खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। इतना नहीं, भारत और अमेरिका मिलकर के चाइना किलर तोप बनाने पर आगे बढ़ चुके हैं। भारत और अमेरिका दोनों साथ मिलकर के M777 तोप को लगभग नए सिरे से तैयार करने में जुटे हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के संबंधों में यह मील का पत्थर साबित होगा।
दोस्तों भारत और अमेरिका का प्लान यह है कि लंबी रेंज और ज्यादा बड़े बैरल वाली M777 155 mm तोप को तैयार किया जाए। फिलहाल यूके की सेना इस तोप का परीक्षण कर रही है। इसकी अधिकतम रेंज करीब 25 किलोमीटर है। बिना किसी सहायता के ये तोप 2 राउंड में 25 किलोमीटर से ज्यादा फायर कर सकती है। भारत में इस तोप को BAE सिस्टम्स की ओर से बनाया जाएगा। BAE सिस्टम्स ने कहा है कि इस दिशा में बातचीत जारी है और दोनों ही पक्ष इसके फायदों और नुकसान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अमेरिका से भारत ने 30 नए MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स की डील फाइनल कर ली है और इस डील के तहत भारत के पास जल्द ही यह खूंखार योद्धा पहुंचने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच $3 बिलियन की यह डील है, जिसमें भारत को 30 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स मिलेंगी। ये ड्रोन्स लगातार 48 घंटे की उड़ान भर सकते हैं। इन ड्रोन्स की मदद से भारत LAC से लेकर के हिंद महासागर तक चीन की जासूसी वाली हरकतों का माकूल जवाब दे सकता है। प्रेडेटर ड्रोन्स की खासियत यह है कि किसी भी हालत में निगरानी करने की क्षमता रखते हैं। ये ड्रोन्स लंबे वक्त तक आसमान में उड़ान भर सकते हैं। दिन हो या फिर रात ये निगरानी कर सकते हैं और पेलोड लेकर भी उड़ान भर सकते हैं। इन ड्रोन्स में लगे 360 कैमरे समंदर, आकाश और जमीन पर निगरानी रख सकते हैं और तुरंत प्रभाव से जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स अत्याधुनिक AI और मशीन लर्निंग तकनीक से लैस होंगे, जिन्हें जरूरत पड़ने पर किसी भी जगह भेजा जा सकता है। अब दोस्तों आते हैं असली मुद्दे पर कि जब भारत खुद ही हथियार डेवलप करने में सक्षम हो चुका है तो फिर रूस, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस से हथियार क्यों खरीद रहा है। तो दोस्तों भारत बेशक स्वदेशी हथियारों की फहरिस्त को लंबा बढ़ाता जा रहा है, लेकिन इनकी तकनीक को डेवलप करने में बहुत वक्त लग रहा है और भारत को इस वक्त भी सेना के लिए अत्याधुनिक हथियारों की सख्त जरूरत है। इस वक्त भारत ज्यादातर रूस से बनी हथियार इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब वो रूस पर अपनी निर्भरता को कम करता जा रहा है। इस वक्त अमेरिका, फ्रांस और इजराइल की तकनीक भी कई मायनों में बेहद उम्दा है, लिहाजा वहां से भी हथियार और उसकी तकनीक को खरीदा जा रहा है ताकि तकनीक को जानकर हथियारों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाया जा सके। लेकिन दोस्तों पश्चिमी देशों पर भारत पूरा यकीन नहीं कर सकता है और इसका अंदरूनी कारण भी आपको समझा देता हूं। दरअसल दोस्तों भारत के लड़ाकू जहाज तेजस मार्क 1, 2, MK-1 और उसके बाद फूफा यानी कि फ्यूचर का फाइटर जेट, इनकी पूरी की पूरी सीरीज इसलिए तेजी से डेवलप नहीं हो पाई क्योंकि इन सभी जहाजों में लगने वाला इंजन अभी भारत डेवलप नहीं कर पाया। उसकी तकनीक पर ही बहुत लंबा वक्त जाया हो रहा है। लिहाजा दोस्तों भारत ने इस इंजन को अमेरिका की कंपनी GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक से खरीदना शुरू किया। करीब 5 सालों तक भारत ये कोशिश करता रहा कि GE अपने इंजन की टेक्नोलॉजी को भारत को ट्रांसफर कर दे। बहुत लंबी बातचीत के बाद अब जाकर GE इसकी TOT यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हुआ, लेकिन फिर भी वो भारत को इसकी IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने को एग्री नहीं है। और दोस्तों बिना IPR के भारत अपने जहाजों को अपनी मर्जी से ना तो किसी दूसरे देश को बेच सकता है और ना ही इस इंजन के साथ भविष्य में कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है। हालांकि इसी दौरान दोस्तों ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस से भारत ने इंजन खरीदने पर बात आगे बढ़ाई, जो IPR देने पर भी एग्री है। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर रूस है जो बिना मांगे ही भारत को सभी तरह की हथियारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की पेशकश कर चुका है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की पेशकश नहीं है, बल्कि रूस चाह रहा है कि रूस की सारी हथियार इंडस्ट्री अपनी कंपनियों समेत भारत में शिफ्ट हो जाए और आज के बाद सभी तरह के हथियार भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत बनाएं, जैसा कि वो भारत में अपनी ब्रह्मोस बना रहा है। इस वक्त दोस्तों भारत मिसाइलों, फाइटर जेट से लेकर के युद्धपोतों और कई तरह के फ्यूचर वेपन्स पर काम कर रहा है। अब चूंकि रूस पर इस वक्त दुनिया भर के बैन लगे हुए हैं और इस मामले में चीन भी उसका अलाई है, लेकिन उस पर भी वो यकीन नहीं करता, तो दूसरी ओर यूरोप और अमेरिका चीन को दुश्मन मानते हैं। लिहाजा वो चीन के साथ में इस तरह की डील बिल्कुल नहीं करना चाहता और हथियारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए रूस ने भारत का सीक्रेट दरवाजा अब खोलना शुरू कर दिया है। रूस अपनी तकनीक के जरिए भारतीय कंपनियों में साझेदारी करके हथियार डेवलप करने की ओर आगे बढ़ चुका है, ठीक वैसे ही जैसे भारत और रूस ब्रह्मोस बना रहे हैं और आज की डेट में दुनिया में इसकी डिमांड देखते ही बन रही है। इस बात से उत्साहित होकर के रूस ने अपने हथियारों को भारत में ही बनवा कर दुनिया में उतारने की पेशकश की है, जिसमें भारत का भी बड़ा फायदा है। दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करें और जरूर बताएं।